हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। इसमें सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑल यूजी कोर्स के स्टूडेंट है जिसने हिंदी ये सब्जेक्ट लिया है। हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको हम कराने जा रहे हैं, जो कि ये क्लासेस हमारी 7 होने जा रही है। इससे पहले हमने बाकी की क्लासेस करा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। संवाद से क्या अभिप्राय है? संवाद के स्वरूप, महत्व, संवाद लेखन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। ये आपके चैप्टर 3 से लिया गया, जो कि यूनिट 2 का। और इससे पहले जो हमने यूनिट जो फर्स्ट है आपको कंप्लीट करा दिया, यूनिट जो 2 है उसमें चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट करा दिया, 3 का क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हैं तो परचेस भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ 50 रुपये में इस पीडीएफ को परचेस कर लेंगे। आपको कैसे परचेस करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज कर सकते हैं कि हमें इस पीडीएफ को परचेस करना है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी से करना है या नहीं करना है, क्योंकि पीडीएफ काफ़ी अच्छे, नोट्स अच्छे, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 99% है कि आएंगे इनमें से क्वेश्चन, और एकदम ईजी नोट्स है जो कि आपको एक दिन में पढ़ने से भी याद हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का। ये देखिए, संवाद लेखन किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसे किसे कहते हैं, होता क्या है संवाद लेखन। तो देखिए, संवाद लेखन, संवाद, वाद मूल शब्द में सम उपसंग लगने से संवाद शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत करना। तो संवाद का जो मतलब क्या होता है क्या? तो जिसका बातचीत करना संवाद ही होता है। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को संवाद कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच जो भी बातचीत हो रही है ना, उसको ही संवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। तो देखा, बातचीत करना, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो बातचीत होती है ना, उसी को संवाद कहा जाता है। एकदम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं संवाद लेखन की परिभाषा। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को जब लिखा जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। तो लेखन का मतलब आ गया कि मतलब 2 व्यक्तियों के बीच जो भी बातचीत चली है उसको लिखा जाता है, तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। ठीक है, संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। ये कल्पना के द्वारा भी हो सकता है और वास्तविक जो आपके जीवन में घटित है वो भी हो सकता है। भाषा कई तरह की होती है, बोलने वालों के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। मतलब जैसे कई तरह के कई प्रकार होते हैं, लेकिन जिस टाइप से लोग बोलते हैं ना, उस टाइप से थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। तो देखते हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण, एक अध्यापक की भाषा छात्र की अपेक्षा ज़्यादा संतुलित और अर्थपूर्ण होती है। एक पुलिस अधिकारी और अपराधी की भाषा में काफ़ी अंतर होता है। इसी तरह 2 मित्र या महिलाओं की भाषा कुछ भिन्न प्रकार की होगी। 2 व्यक्ति जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, उनकी भाषा अलग होगी। अर्थात संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य स्थिति का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिस टाइप से, मतलब कि जैसे एक पुलिस है और एक चोर है, तो उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा उनकी भाषा के अकॉर्डिंग। जैसे एक स्टूडेंट, एक टीचर है, उन दोनों में काफ़ी अंतर मिलेगा अर्थ को समझने के लिए, कि एक शब्द का मतलब स्टूडेंट कुछ बताएगा और टीचर कुछ और बताएगा। ठीक है, तो इस टाइप से बताया गया है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आपके पेपर में आ सकते हैं संवाद किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा या उसका अर्थ बताइए तो आप बता सकते हैं। अब देखिए, पेपर में आएगा आपके संवाद लेखन का प्रारूप, मतलब इसका रूप बताइए। जो इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं एक एक करके हम देखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, पहला पॉइंट आपको इसी टाइप से पेपर में लिखना है, फर्स्ट हेडिंग डाल के, और देख लीजिए। हर प्राप्त वक्ता के लिए नया संवाद, मतलब कि हर व्यक्ति को एक नए संवाद देना चाहिए जिसे प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक वक्ता को एक नया अनुच्छेद मिलता है। हर बार एक वक्ता कुछ कहता है जिसे आपको एक नए अनुच्छेद में रखना होता है, भले ही वे सिर्फ एक शब्द हो। तो मतलब एक वक्ता होता है जिसके द्वारा कुछ भी वर्ड कहा जाता है, तो उसे एक नए अनुच्छेद में रखना चाहिए। और चाहे वो सिर्फ एक वर्ड का ही प्रयोग क्यों ना करे, एक शब्द का ही प्रयोग क्यों ना करे, उसे नए शब्द में रखते हैं उसे संवाद के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है विराम चिन्ह उद्धरण चिन्हों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
संवाद के साथ उपयोग किए जाने वाले सभी विराम चिन्हों को उद्धरण के तहत रखा जाना चाहिए। मतलब कि जितने भी जो संवाद किए जाते हैं ना, उसमें जो विराम चिन्ह होते हैं इनके साथ रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। यदि पैरा लंबा है तो उद्धरण समाप्त करें। यदि संवाद का पैराग्राफ बहुत लंबा है और आपको पैराग्राफ को बदलने की आवश्यकता है तो अंतिम उद्धरण डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए पैराग्राफ आपका काफ़ी लंबा है, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उसको समाप्त करना चाहते हैं तो उसको अंतिम जो उद्धरण होता है ना उसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड इसकी पॉइंट है संवाद टैग। मतलब टैग लगाने से ये होता है कि फ्रंट में चीज़ें आती है और हेडलाइन बन जाती है। संवाद टैग अर्थात वह कहता है हम हमेशा संवाद के बाहर लिखा जाता है और एक अल्प विराम द्वारा अलग किया जाता है। जब बातचीत एक पर्सन या एक चिन्ह में समाप्त होती है तो निम्न मामलों में शुरू होने वाले टैग, मतलब कि आपको टैग के द्वारा ही किसी चीज़ को विराम आवश्यकता में रख सकते हैं, उसको जो बातचीत होते हैं उसको हेडलाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए वो कहता है हमें अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए। तो मतलब कि जिसे वो कह रहा है कि हमें अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए तो कोमा डाल के ये हेडलाइन बनाया गया है। ठीक है, तो इसी टाइप से। ठीक है, ये तो आपको हो गया कि इसका स्वरूप क्या है या इसका प्रारूप क्या है संवाद लेखन का। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि संवाद लेखन के 4 गुण होते हैं। मतलब पेपर में आ सकता है संवाद लेखन के गुण बताइए, संवाद लेखन की विशेषता बताइए, उसके लाभ या उसके महत्व बताइए। तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट हेडिंग देख सकते हैं, हर संवाद में छिपी होती है एक कहानी। मतलब कि हर एक कहानी के अकॉर्डिंग ही संवाद लिखा जाता है। कोई श्रोता या दर्शक वही सुनता हुआ देखना चाहता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, यानी जानकारी में भी कहानी छुपी हो जिससे जो भी संवाद किया जा रहा है वे लोग तक सजगता से पहुंचा जा सके। तो आपको यहाँ बताइए कि मतलब एक श्रोता होता है या दर्शक होता है जो उस कहानी के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ों की कल्पना करते हैं जिससे उसको मतलब कि फ़ायदा हो, उसको मौज मस्ती आए, इंटरटेनमेंट हो, तो जिसके द्वारा एक अच्छा संवाद लिखा जा सकता है, उस कहानी को सुनने की कोशिश करता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है संवाद की तैयारी पहले करें। मतलब कि आपको संवाद करना है तो उसकी तैयारी आपको पहले से करनी होगी, प्रैक्टिस। पहले तैयारी से परिस्थितियों को पहले से समझने में मदद मिलती है, इससे आपकी जानकारी की पुष्टि होती है। ये सुनिश्चित करता है कि जानकारी ऊंचे मापदंडों के अनुरूप है। मतलब पहले से तैयारी करेंगे, अगर आपने कोई गलतियां की है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। आपकी जानकारी को आप देखेंगे कि ये एक अच्छी जानकारी है या नहीं है। तो ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका भावयुक्त संवाद स्थापित होना। एक कुशल वक्ता असर पैदा करने और बात मनवाने के लिए अध्यापक प्रयास और संवाद का सहारा लेते हैं। दर्शकों की जरूरत की ही तो बात करें, विश्वसनीयता स्थापित करें। संवाद दिखना चाहिए और वह हर प्रकार से श्रेष्ठ हो। तो मतलब एक कुशल होता है ना कि जो एक अच्छा संवाद लेखन लिखना चाहिए कि जिससे ये होगा ना कि दर्शक आप और आकर्षित हो, और जो संवाद का सहारे ये हो कि ज़रूरत की उनकी बातों की जानी चाहिए, दर्शकों की ज़रूरत की बात, और उनको विश्वास स्थापित कराना चाहिए, दिलाना चाहिए कि ये आपके मतलब की चीज़ है, ये आपसे इसका बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए संक्षिप्त संवाद करें। मतलब एक संक्षिप्त संवाद का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एक शॉर्ट नोट होता है ना कि जैसे कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहने का संक्षिप्त, कम से कम शब्दों से ज़्यादा कहना संक्षिप्त संवाद की पहचान है। मतलब कम से कम वर्ड यूज किया जाए और ज़्यादा बातें अपने उसी वर्ड के अकॉर्डिंग किया जाए। एक श्रेष्ठ वक्ता वाक्य का प्रयोग नहीं करेगा जहाँ एक शब्द से काम चल सकता है। मतलब कि एक श्रेष्ठ वक्ता होता है, मतलब कि आपको पता है कि एक वर्ड से हमारा काम चल रहा है तो हमें 10 वर्ड का यूज करने का कोई बेनिफिट है नहीं, एक से ही काम चल रहा है तो वही है। इसके बाद देखिए संवाद लेखन के उदाहरण। अब देखिए इसके उदाहरण भी आपको आ सकता है पेपर में कि इसके उदाहरण के द्वारा बताइए। तो देखिए 2 विद्यार्थियों के बीच दूरदर्शन की उपयोगिता पर संवाद की। मतलब 2 बच्चे हैं, उसको दूरदर्शन की उपयोगिता, मतलब टेलीविजन होता है या टीवी होता है जिसकी उपयोगिता के बारे में बताया जा रहा है, बातचीत किया जा रहा है, इसका फायदा कैसे है। तो देखिए राम आजकल जिसे भी देखो टीवी से चिपका रहता है। श्याम यह ठीक है कि टीवी पर कई उपयोगी अहम मनोरंजन कार्यक्रम प्रकाशित किए जा रहे हैं, पर कई विदेशी चैनल अश्लील कार्यक्रम भी दिखा रहे हैं। राम इन कार्यक्रम को देखकर हमारी युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है। श्याम
इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी आवश्यक है। राम, पर इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? श्याम, सरकार को दूरदर्शन नियंत्रण बोर्ड बनाना चाहिए। बोर्ड की स्वीकृति के बाद ही कार्यक्रम प्रकाशित किया जाना चाहिए। राम, वह तो ठीक है, पर समाज को भी तो कुछ करना चाहिए। तो ये संवाद लेखन है, इसी टाइप से दो व्यक्तियों के बीच संवाद लेखन होता है। इसका उदाहरण द्वारा हमने आपको बता दिया। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि क्या है, किस टाइप से है, तो आंसर यहाँ खत्म हो चुका है। तो पेपर में आपके आएगा कि जो संवाद लेखन से आप क्या समझते हैं, उसके स्वरूप बताइए, उसके महत्व बताइए, या संवाद लेखन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। मतलब प्रक्रिया मतलब कि जैसे कि आपको अभी हमने बताया कि संवाद किस टाइप से लिखा जाता है, क्या क्या जानकारी आपको रखनी होती है, ये संवाद वो सब आपको बतानी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो क्लासेस 8 होगी उसमें आपको हम ये वाला क्वेश्चन कराएंगे, जो ब्लॉक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। फिर इसके बाद जो आपका चैप्टर थर्ड है ना, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद चैप्टर 4 एक लास्ट बचेगा, जो एक वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। और पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। ये वाली अच्छे पॉइंट है, आपको दिख ही रहे, सब कुछ अच्छे से लिखे गए हैं। तो व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज करके इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।